नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक बंधुओं को। मैं डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, डॉक्टर रामजीत सिंह मान जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उनका हमारे इस सेशन में, और तहे दिल से स्वागत है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनका स्वागत करने का फिर से मौका मिला है, जिनको कि हम होम्योपैथिक जगत का सूर्य मानते हैं। और ये बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखे हैं माइंड पर अपने दो साथियों के साथ, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। आज से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है मेटेरिया मेडिका पर, और हमारा पहला मेडिसिन बेलाडोना है। बेलाडोना दो शब्द से बना हुआ है, बेला और डोना। बेला मीन्स होता है सुंदर और डोना मीन्स स्त्री। तो हम लोग आज मान सर के मुख से सुने सुंदर स्त्री का कैसे सुंदर रूप से विवरण कर रहे हैं, और हम लोग उसको याद करें, सीखें, आगे बढ़ें। मान सर ने जितना मेहनत करके सहगल सर से ग्रसित करके हम लोगों के लिए बार बार क्लास लेते हैं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग मान सर का। इतना कीमती वक्त हम लोग के लिए निकालते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग मान सर के द्वारा बेलाडोना का फिर से पढ़ाई प्रारंभ करें। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। तो हमने जैसे सोचा था कि बेलाडोना से शुरू करें, आज भी बेलाडोना वैसे ही जैसे 92 में डॉक्टर एमएल सहगल सर ने, मास्टर हमारे थे, उन्होंने बोला था कि 30 to 35% केसेस कवर करती है। रियली अगर हम ओपीडी पे एक निगाह डालते हैं, देखते हैं जितने पेशेंट आए होते हैं, आज भी लगता है कि 30-35% में बेलाडोना आती है और क्योर करती है। और मोस्टली क्रोनिक केसेज, बेसिको फेटल है, पैथोलॉजिकल है, इनक्योरेबल डिजीज है मॉडर्न साइंस की तरफ से, मेंटल डिजीज है, सभी में वही रूब्रिक, वही भाषा जो है पेशेंट की काम आती है, और वो आराम से ठीक हो जाते हैं और सिंगल डोज से ठीक हो जाते हैं। जिस बेलाडोना को हम मानते थे कि ये तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, बेलाडोना हीट, रेडनेस, बर्निंग, और उसने कमाल कर दिया। और वो लॉजिकल है, ऐसे नहीं कि वैसी इलॉजिकल है। अगर हम देखते हैं मेटेरिया मेडिका माइंड जो बना है, उसमें हर थर्ड रूब्रिक में बेलाडोना है, और मैक्सिमम जो रूब्रिक्स हैं वो बेलाडोना कवर करती है। और जो जनरल पेशेंट की मेंटालिटी है वो भी बेलाडोना कवर करती है, इसीलिए वो महीनों काम करती रहती है एक डोज, बहुत सारे केसेस में। तो जैसे आज एक मेरे पास ओपियम का केस, एक लड़की का, उसको 3 महीने पहला शुरू की थी, हेयर फॉल था, बहुत ज्यादा था उसका, और उसकी जो वही थी कि बढ़ गया सारा। अब पहले कोई मेडिसिन नहीं ली, अब तो बहुत ज्यादा जड़ते हैं, तो उससे फियर एक्सट्रा पे मैंने दी हुई थी, और एक ही डोज 3 महीने काम कर रही है, और हर बार आती है और इम्प्रूवमेंट है सर, और इम्प्रूवमेंट है। अब कह रही थी कि 75% इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसी सभी मेडिसिन है जितनी भी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम देते हैं, 80% केसेज उनमें से ही निकलते हैं। तो ऐसे ताकि हम उनको सभी को परिपक्व कर दें उन मेडिसिन में, जो 20% रह जाएंगे वो आप डीप चले जाएंगे। अपना आपका आर्ट है कि उसमें प्रेजेंट में कैसे रूब्रिक 2, 3, 4 बनाने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं बनाने। जो बहुत सारे रूब्रिक केसेस में दिए जाते हैं, वो केस निकला होता है 1, 2, 3, 4 रूब्रिक पे, और वे लेटर ऑन हमारे डॉक्टर जो हैं, जो वो मेटेरिया मेडिका माइंड खोल लेते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं नए वाले को। वो नए वाले सोचते हैं कि हैं
इसने तो सर ने 15-20 रूब्रिक बना लिए इस केस में से। ऐसे जरूरत ही नहीं होती, 2, 3, 4 रूब्रिक, बहुत बारी तो एक रूब्रिक ही सफिशिएंट होता है। जैसे फियर एक्स्ट्रावेगेंस है, फियर बीट्रेड ऑफ बीइंग है, फियर सुपरस्टिशंस, मैं इतने केस निकालता हूँ एक सिंगल मेडिसिन है इन रूब्रिक में, तो उससे भी वो केस निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक है। लाइट डिजायर हम पहले कभी नहीं लेते थे, कभी भी नहीं, मैं तो लिया था। लाइट डिजायर है तो उसका ऑपोजिट लाइट शन भी है। ऐसी रूब्रिक जितने भी है, करप्ट है तो ऑनेस्ट भी है, ड्यूटीफुल है तो ड्यूटी नो सेंस भी है। सभी जितने भी रूब्रिक हैं वो लाइव कर दिए हैं। डॉक्टर एमएल सहगल सर ने उनको लाइव कर दिया, वो रूब्रिक पढ़े हुए थे माइंड सेक्शन में। ऐसे मुश्किल ना डॉक्टर एमएल सहगल सर ने 15 रूब्रिक शायद ऐड किए होंगे एडिशनल जो की है, नहीं तो सभी माइंड सेक्शन में थे। आज टेलीग्राम पे जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, सभी मैं कहता हूं कि 99% माइंड टेक्निक पे चल रहे हैं। और बहुत अच्छे से निकलते हैं केस, मेंटल केसेस जहां साइकेट्रिक के पास जाते हैं, महीनों मेडिसिन लेते हैं, सालों मेडिसिन लेते हैं, और हम उसको जब सिलेक्ट करके देते हैं, बेलाडोना है जैसे बेलाडोना ही निकाल देती है। आफ्टर 30 से हम 6 पे जाते हैं। ये भी आप प्लीज जो जितने पार्टिसिपेंट हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट लेके, एक साइंटिफिक स्टडी लेके के नए वाले को हम कैसे पोटेंसी प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। तो लेट अस डू लाइक दिस, स्टार्ट एवरी केस विद 30 potency single dose, then after 36 potency single dose whenever needed. Similarly, I always give 50 millisiemens potency single dose. Never I repeat in water and alcohol solution. No. I have given a case of chronic skin disease in doctors of mind ग्रुप में, तो उसमें सल्फर से 0/1 0/3 नहीं थी मेरे पास, तो मैंने लिखा था कि 0/6 सिंगल डोज दी थी। शुगर ऑफ मिल्क पे 4-5 ग्लोब्यूल उसके फिर लोड पड़ी, तो उसके बाद 0/12 सिंगल डोज दी थी, और वो टोटली क्योर हो गया। तो इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ऐसे आप अपनाएं कि 30 potency in every case, then 6, then if we go high 200, 1M, 10M, 50M may go to CM, then after that if needed we go to 50 millisiemens, give 50 millisiemens also single dose, single dry dose. I have always got result with full confidence. Regarding belladonna, belladonna is considered a short acting medicine or the medicine of first stage of case of inflammation with heat, burning, redness. Dr. M.L. Sehgal told us this medicine alone covers 30 to 35% cases. It cures not only acute but even chronic cases. Dr. Sehgal has not said anything wrong or has added nothing on his own. When Materia Medica was formed, we came to know the belladonna has a maximum number of mind rubrics. Everything is written in the mind section of our repertory. We have observed in the last started from 1992 to 22 plus 8, 30 year हो गई. That a single dose of belladonna works for a month together and can cure diseases like leukoderma, psoriasis. ऐसी डॉक्टर ऑफ माइंड ग्रुप में एक लेडी डॉक्टर ने केस दिया था, 3 महीने पहले उसने बेलाडोना 30 की एक डोज दी हुई, लिकोडर्मा में इतनी इंप्रूवमेंट विद प्रूफ विद फोटोग्राफ वो केस डाला हुआ था। तो पहले कभी भी हम नहीं सोचते थे। मैं खुद मेडिकल कॉलेज अबोहर में डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चरर था और इंडोर आउटडोर का इंचार्ज था। सभी हम सिंगल डोज थराइस देते थे महीनों लगातार। कई बार हम 2-3 मेडिसिन मिक्स करके भी देते थे, अप टू 92
ऐसे ही चलता रहा था। 1980 से 1984 तक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अबोहर में था मैं। 84 से गवर्नमेंट सर्विस में था। नो डाउट रश ऑफ पेशेंट्स इतना ही होता था ओपीडी में, बट नेवर आई हैड गिवन सिंगल डोज। I was TDS thrice a day or even mixed two medicines thrice a day. Only after Dr. M.L. Sehgal technique, we gained our confidence that single dose works, and it works for months. In our repertories, there is written action of every medicine to repeat every medicine after 7 days, after 4 days, 30 potency acts so many 4 days, 100 acts so many days. But according to Dr. Sehgal theory, when we started practicing, that part is not needed. It can work for months together. 30 potency, 6 potency also works for months together. जो बेलाडोना के इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं, जो प्रैक्टिस में काम आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कैरी डिजायर टू बी फास्ट है। पहले हमारे पास पेशेंट आते थे, वो कहते थे होम्योपैथी मैं नहीं लेता हूं क्योंकि वो बहुत स्लो एक्शन करती है। हम उसको अंडरस्टैंड कराने लग जाते थे कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जब साइकिल थ्योरी आई तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, इमीडिएटली हम उसकी जो लैंग्वेज होती है पेशेंट की उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। The patient wants immediate relief. He says that homeopathy works very slowly. That is why he had never opted for it. He wants some medicine which would give him instant relief. तो हम इसको कैरिड जाट फास्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहले किसी ने नहीं किया था, ना किसी बहुत मोस्ट जड़े छटाल वार्ड्स है उन्होंने भी नहीं किया था। फिर उसका रूब्रिक आ जाता है लाइट डिजायर फॉर, उसको भी कभी नहीं अप्लाई किया था। लाइट को तो हम वही लेते थे स्ट्रामोनियम में, लाइट डिजायर, फियर डार्क। कभी जो डायरेक्ट लाइट है, जो इसको फिलोसफिकली मेटाफोरिकली कभी नहीं लिया था। तो लाइट डिजायर, लाइट डज नॉट मीन लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हियर इट मीन्स द डिजायर टू नो अबाउट द इलनेस। पेशेंट जानना चाहता है कि मेरे को बीमारी क्या है डॉक्टर साहब, कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो एक ना दो क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि लाइट, वो लाइट हर बात में लाइट रहना चाहता है, वर्डन नहीं पाना चाहता माइंड पे कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन करता है तो हम उसको इंक्विजिटिव में, क्यूरियस में लेते हैं। Here it means the desire to know about illness, to throw light on disease. The patient will say, Doctor साहब, what I am suffering from, कि मेरे को क्या है, will I recover, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, is there any need for go for some X-ray, ECG, ultrasound, etc. कोई टेस्ट कराने की जरूरत है डॉक्टर साहब, which might help in diagnosis, but he never asks many questions and never goes deeper. He just wants to be aware about his illness. वो जानना चाहता है बस जस्ट कि क्या है मेरे को, डीप नहीं जाएगा। उसका लाइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडोना का। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत डीप एक्टिंग दे लेते हैं, फिर अल्टीमेटली बेलाडोना पे आते हैं तो बेलाडोना उसको निकाल देती है। बहुत इजी है, बहुत इजी प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर साइकिल सिस्टम। मैं तो देखता हूँ इतना इजी हो ही नहीं सकती होम्योपैथी विदाउट साइकिल सिस्टम। तो ऐसे उसका आ जाता है कि वो फ्रेवोलस है, लाइट होने की वजह से वो सीरियस नहीं है, ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज इलनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस है उसमें। इन यूजुअल कंडीशन अदर पेशेंट्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर इलनेस। जैसे और पेशेंट बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बेलाडोना वाला सीरियस नहीं होता, लाइट होता है, फ्रेवोलस होता है, लाफिंग होता है उसमें, बट दिस पेशेंट इज केयरलेस। Even today he has come to you when he is compelled by some member of his family. आज भी किसी और मेंबर ने बोला कि आप मेडिसिन ले लो तो वो लेने के लिए आया है। आज ही हमारे पास हस्बैंड वाइफ आए थे, बेटी के लिए मेडिसिन ली, बेटी को इम्प्रूवमेंट थी। पहले वो लेडी चेयर से उठ खड़ी, फिर उसके हस्बैंड ने बोला भाई आपने मेडिसिन लेनी थी ले लो,
तो फिर वो कहती ठीक है हंस के लाफिंगली कि डॉक्टर साहब मेरे को भी मेडिसिन दे दो, मेरी बेटी ठीक हुई है, मैंने सोचा नहीं था, मेरे को था कि ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड ने बोला आज भी कि आप भी मेडिसिन ले लो। फिर उसका आ जाता है कि सुपरस्टिशियस पार्ट है, सुपरस्टिशियस है, नाइव है, क्रेडुलस है, ये सभी एक जैसे है। पेशेंट में बड़ी मुश्किल होती है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। He has no logic for his thinking. He has no solid reason for coming to you. He says, my friend has recovered, so I have come to you. मेरा दोस्त ठीक हुआ, मेरी सहेली ठीक हुई, मेरी फ्रेंड ठीक हुई, तो मैं आपके पास आ गया। If you can cure him, I will also be cured. कि वो ठीक होगी, मैं भी ठीक हो जाऊं। He might even say, if his friend's arthritis can be cured, why cannot I cured of क्रोनिक उसको बीमारी भी और है, फिर भी उसने मान लिया कि वो ठीक होगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। और ही वुड से somebody told me about you that you are a good doctor and I thought I will recover। कि आप अच्छे डॉक्टर हैं, किसी ने बोला था, मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी। और एंड पे आप देखेंगे बेलाडोना में लाफिंग होगी ही होगी, लाफिंग स्माइलिंग होगी ही होगी। इसीलिए ये भी बात है कि हमारे पास मैक्सिमम हर होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेडी पेशेंट्स आते हैं। लेडीज में स्माइलिंग, लाफिंग, हाइडिंग अक्सर होता है। तो जो बेसिक थ्योरी है डॉक्टर एमएल सेगल थ्योरी की, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ पेशेंट जो आपने लेनी है, रेयर पेकुलर पे नहीं जाना है। ये आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी इसकी कि पेशेंट का जो मोस्ट कॉमन है उसी को रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। ऐसे नहीं कि हर लेडी पेशेंट ही स्माइलिंग होगा, हर लेडी पेशेंट में लाफिंग होगा, हर पेशेंट में लेडी में हाइडिंग होगा, नेकड होगा। तो वो पर मैक्सिमम में होता है, और मैक्सिमम में होता है तो लेना है। तो उसमें आ जाता है somebody told me about that you are a good doctor, I thought I will recover, so he trusts anyone without making any queries। कोई भी queries की बजाय वो जैसी बोल दिया वैसी उसने उसको मान लेना होता है। फिर उसका आ जाता है वो hide things, hide desire to be, naked wants to be, दोनों चलते रहते हैं साथ साथ में। हाइड भी है उसमें, देन वो बहुता लोड माइंड पे नहीं रखने की बात, उसने नेकड हो जाना होता है अपने आइडियाज में। हम पहले वेट करते थे हायोसेम्स में कि कभी कोई पेशेंट आएगा, नेकड होगा, घर में नेकड हुआ होगा तो हम हायो देंगे। डॉक्टर एमएल सेगल सर की थर्ड आई है, उन्होंने बोला अगर कोई अपने आइडियाज में, अपने थॉट्स में नेकड हो रहा है तो भी आपने उसको नेकड वांट्स टू भी लेना है। He is not always secretive. He will try to hide his illness for some time. कुछ समय के लिए वो हाइड करेगा। A patient of belladonna cannot hide for long. वहीना के बर्डन नहीं रखना। He will soon tell. He will even show the disease portion. फिर उसने शो भी कर देना है जो पार्ट है अपना, जहाँ कोई सकार है, कोई सोरेक्सिस है उसका, कोई लिकोडर्मा है, कोई और प्रॉब्लम है। देयर इज ए डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इलनेस। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बेलाडोना नहीं चाहता कि वो बहुत जल्दी जो है उसमें वो नेकड हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लाफिंग, स्पीकिंग व्हेन, स्माइलिंग इनवॉलंटरली। You will observe that a patient of belladonna laughs and smiles involuntarily when telling his her symptoms. He will even answer our questions laughingly. मतलब एंड पे क्वेश्चन पे जो भी आंसर करना है आप देखेंगे कि बेलाडोना में लाफिंग है, स्माइलिंग है। स्माइल कम्स ऑन हिज फेस, हर फेस ऑटोमेटिकली, बिकॉज ही शी नेवर takes things seriously, कि उसकी नेचर ही नहीं है सीरियसली लेने के लिए। He is frivolous, he wants to hide something, that is why he smiles।
You will observe that this during your case taking, few of our friends say that this is a common thing. पहले पंजाब में ये बड़ा था कि डॉक्टर साइकिल सिस्टम वाला को तो बेलाडोना ही आती है और वो बेलाडोना ही देते हैं और कुछ उनको आता ही नहीं है। ये तो आम बात है। लाइट डिजायर है, फ्रावोलस है, लाफिंग स्माइलिंग है, ये क्या आप कर रहे हैं, ये क्या आप रूब्रिक ले रहे हैं। पर हम कहते थे कि ये सभी रूब्रिक माइंड सेक्शन में है, लाइव किए हैं डॉक्टर एमएल सहगल सर ने और कहीं से ऐड नहीं किए उन्होंने। तो you will observe during case taking, few of our friends say that this is a common thing, but Dr. Sehgal says that you have to catch the same common thing. You have to understand the ordinary symptoms. Only then, when combined with other rubrics, this medicine, belladonna, covers 30 to 35% cases. और बहुत इजीली हम कैच कर लेते हैं। उसमें पेशेंट में 2-3 मिनट में वो मैक्सिमम जो फर्स्ट कमर जो होते हैं वो बेलाडोना पे चले जाते हैं। फिर वो नाइव है, ट्रस्ट एवरीवन विदाउट मेकिंग एनी क्वेरीज। फिर वो क्रेडुलस है, फॉलोज एवरीवन, विलिंग टू बिलीव इजीली। किसी ने भी बोल दिया, बिलीव कर लिया, जैसे भी बोल दिया, क्वेरीज नहीं की, उसको उसी ऐसे ही बिलीव कर लिया। जी इसका पार्ट चलता रहता है कंटिन्यूसली इन एवरी केस बेलाडोना में। तो नेक्स्ट है कि वो ऐसे तो वो उसमें है unreliable in promise. He never keeps his promise to ask him to take precaution and not to eat a particular thing. He would come and say he did not take precaution, but then admits laughingly and say that he could not control himself. वो प्रॉमिस कर जाएगा कि मैं आपने जो बोला है वो प्रिकॉशंस लूंगा इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, पर वो रख नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये रूब्रिक है कि अनरिलायबल इन प्रोमिसेस। बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं कि वो केयरफुल में है, बहुत सारे काशियस में है, बहुत सारे काशियस एंक्सियसली में है। तो हमारे पास हर रूब्रिक का ऑपोजिट रूब्रिक है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये रूब्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऐसी फेनिक सिक में है जिसको डॉक्टर एमएल सहगल सर ने अटेंशन सीकिंग रूब्रिक ऐड किया हुआ है बेलाडोना में। कि बेलाडोना बहुत अटेंशन सीकिंग है। जैसे पहले हम इग्नेशिया ही इसमें लेते थे फेनिक सिक में। He magnifies illness out of proportion just to seek attention. Whenever I see that my husband is back home, I start mourning. I just want that he should at least inquire about my health. And at the same time, she does not want much attention. ऐसे भी नहीं कि बार बार डिटेल में हस्बैंड पूछे कि मेरे को ऐसे होता है कि हस्बैंड घर में आया, आई स्टार्ट मोर्निंग, और थोड़ा पूछ ले कि क्या हाल है, कैसे हो, बस अटेंशन सीकिंग है। पर वो वही लाइट उसका चलता रहेगा साथ साथ में। फिर उसमें रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। The patient gives a solid reason for coming to the doctor. If he perceives or he stops taking medicine, he gives reasoning. He says, I was cured of the same problem earlier also. My friend was cured from you. Reasoning वहां भी है। He says, I was cured of the same problem earlier also. Now it also will be cured. जैसे हम बेलाडोना के बाद आफ्टर बेलाडोना we go to the नेट्रेम्योर कि पहले मैं ठीक हुआ था, वो सुपरटिशियस वाला क्रेडुलस वाला पार्ट निकल जाता है। उसके सॉलिड रीजन है कि पहले मैं ठीक हुआ था, इसीलिए मैं आपके पास आया। कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी हो, डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करा लो, मेरे को पूरी होप है कि मैं ठीक हो जाऊंगा।
ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, हाई डिजायर, होपफुल, तो हम नेटरम्यूर पे चले जाते हैं, इजीली केस निकल जाता है। उसका सुपरस्टिशियस वाला पार्ट, नाइव वाला, क्रेडुलस वाला निकल जाता है। देन बेनेवोलेंस है, काइंड है, हेल्पफुल है बेलाडोना में, दूसरों की हेल्प करनी। देन कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी फॉर है, the patient is not able to calculate the intensity of his problem, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, वही उसकी फ्रेवुलसनेस, उसकी लाइट डिजायर की नेचर, आपकी एज कितनी है, 30-40 होगी, 40-50 होगी, कितने दिन से प्रॉब्लम है, 10-15 दिन हो गए, मतलब everywhere calculating inability you will also found in the belladonna. The patient is not able to calculate the intensity of his problem. On asking since how long he is suffering from this problem, he replies, since 10-15 days, 10-15 years, 10-15 months, और I don't know exactly डॉक्टर साहब, और बोलेगा कि मैं exactly बता नहीं सकता। On asking about his age, her age, she says about 35-40 years डॉक्टर साहब। मैथमेटिक्स एबिलिटी वाला, कैलकुलेटिंग एबिलिटी वाला आपको एक्यूरेट बताएगा, जो कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी वाला वो ऐसे ही बोलेगा। You can write anything डॉक्टर साहब। He cannot calculate the duration or intensity of the thing, perhaps because of his frivolousness, light desire nature. तो ऐसी कुछ केसेस हमने दिए हुए हैं बेलाडोना के। जो फर्स्ट केस है, जैसे डॉक्टर साहब, आई हैव दिस प्रॉब्लम, समवन टोल्ड मी टुडे और लास्ट इवनिंग, carried desire to fast. I decided immediately to come to you laughingly. Carried desire to fast, laughing involuntarily. Give me some medicine which will cure me fast. Again, carried desire to fast. People say that homeopathy acts very slowly. That is why I never go for it. Why carried desire to fast. What is my disease? Is there any need to go for blood test, urine test, X-ray, ultrasound, डॉक्टर साहब? वही आ गया, लाइट डिजायर आ गया। My friend told me that you have cured him, laughingly आ गया। वही 4-5 रूब्रिक उसके कंटिन्यूसली चलते रहेंगे आपके केस में। कैरिड डिजायर, फास्ट, लाइट डिजायर, लाफिंग, स्पीकिंग वैन, सुपरस्टिशियस, क्रेडुलस, ये है। और पेशेंट कैन से, Doctor Sahab, this is my problem. Few days ago, my friend told me about, but I am careless, laughingly. He has been cured by you, so I think I will also get well, laughingly. Though his friend was suffering from some other illness, even today my wife compelled me to take the medicine. Or I just passing through and I come to the city today, and I thought taking medicine too. Will I be cured? Is there any need to go for some test, Doctor Saab, for the diagnosis of my illness? तो फ्रेवुलस है, लाफिंग स्पीकिंग वैन है, सुपरस्टिशियस है, नेम है, और एक जो रिवर्क रह गया था कि अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग है। कि आज जहां से मैं गुजर रहा था, आज मैं आपके शहर में आया था, आपका यहीं से गुजरते हुए मैंने बोर्ड नोट किया, तो मैं आपके पास मेडिसिन लेने आ गया। अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। अनकॉन्शियस मींस अनअवेयर, वाज नॉट अवेयर, नॉट मींस फुल्ली अनकॉन्शियस पेशेंट। ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं जहां आपको जो उसका एक्चुअली मीनिंग है, जैसे अनकॉन्शियस है वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। जैसे डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प हम लेते हैं, और ऐसी नहीं कि पूरा डिलीरियम में ही होगा पेशेंट आएगा।
So you say that in the above two paragraphs, the patient has not given any mental symptoms. They have we have conversed the language of the patient converted into mind rubrics. वो हमने convert किया, उसकी mind language जो है वो frivolous होके भी आ सकता है कि बहुत दिन हो गए, 5, 10, 15 days back मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला था, वो ठीक हुआ था, और वो कैरी डिजायर टू फास्ट होके भी आ सकता है कि कल शाम को ही मेरे को माय फ्रेंड टोल्ड अबाउट यू, ऐसे दोनों वो साइड बोथ वे बेलाडोना कम्स। देन थर्ड केस जैसे अंडरस्टैंड करने के लिए दिया हुआ है, the patient seeks attention and starts moaning whenever the husband comes. She wants to magnify illness for just a little attention. Feigning sick, attention seeking, ब्रैकेट में डॉक्टर एमएल सहगल सर ने ऐड किया हुआ है। लाइट डिजायर, सेंसिटिव टू लाइट, वो पार्ट उसका चलता रहता है कि अटेंशन सीखने के लिए फेनिंग सिक करना, पेन करना, मोर्निंग करना, हस्बैंड एंटर करते हैं हाउस में कि उसको वो अटेंशन दे। फिर ऐसी केस आ जाता है उसका कि ही विल ट्राई टू हाइड हिज abnormal spots on face or limbs, कहीं भी abnormal spot है, psoriasis है, leukoderma है, he thinks that he is special and does not want to spoil his impression, but he cannot hide for long. He laughs and then shows the spots. Even lady patient है वो मेल डॉक्टर को फिर दिखा देंगे। Hides, delusion, poor, इसको फाइनेंशियली पुअर ही नहीं लेते हम। अगर वो बॉडीली भी पुअर फील करता है तो उसको हम बेलाडोना में डिलूजन पुअर में लेते हैं। और भी मेडिसिन है डिलूजन पुअर में, ऐसी नहीं कि वो फाइनेंशियली ही पुअर होगा। सेंसिटिव टू लाइट, इसीलिए वो दिखाता नहीं है, हाइड करना। पंपोस इंपॉर्टेंट अपने को समझता है। देन नेकेड वांट्स टू बी, देन फ्रेवोलस, देन लाफिंग स्पीकिंग। एक उसका और पार्ट है बेलाडोना का, आई एम टायर्ड ऑफ द इलनेस, इट इज बेटर टू डाई एंड स्टार्ट्स बीटिंग। बेशक कभी कभी मिलता है, पर इतनी जो 2 लाइन है उसका, उसी में से बेलाडोना निकल जाती है। आई एम टायर्ड ऑफ इलनेस, इट इज बेटर टू डाई एंड स्टार्ट्स बीटिंग, कि डॉक्टर साहब मैं दुखी हो गया हूं, बेटर है कि मर ही जाऊं, और रोना। तो इसमें आ जाता है डेथ डिजायर, एंग्विश फ्रॉम बेलाडोना, एंग्विश बीपिंग विद बेलाडोना, सुसाइडल पेन विद। तो ऐसे भी कभी कभी कोई केस आता है और वो बेलाडोना से निकल जाता है। तो ये मेन जर्नी है बेलाडोना की। और डिटेल में कोई देखना हो आप ROH सीरीज 5 में जा सकते हैं, जो डॉक्टर एमएल सहगल सर ने लाइट डिजायर मेडिसिन है वो सब एक्सप्लेन की हुई है। कम से कम आपके पास ROH सीरीज 1 to 5 तो होनी ही चाहिए अगर आप सहगल सिस्टम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऐसी है मटेरिया मेडिका माइंड परफेक्ट बाय सहगल ब्रदर जो होना चाहिए, ऐसी आपके पास जो रिपार्टरीज है उनका माइंड सेक्शन है, उसको रेगुलरली आप रीड करें, उसके मीनिंग नोट करें, और आपके माइंड में हो कि कहीं मैंने ये रूब्रिक माइंड सेक्शन में पढ़ा था, आप उसको फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द जर्नी ऑफ बेलाडोना। नाउ आई विल लाइक योर क्वेश्चन, हाउ मच यू आर एबल in these months to apply belladonna in your practice,
Now, please, your questions. Hello. सर ये फ्रिवलस और इंडिफरेंस सफरिंग टू, सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे? सर फ्रिवलस और इंडिफरेंस सफरिंग टू। Frivolous and इंडिफरेंस सफरिंग टू। अच्छा, indifferent to suffering। वही ना, उसका साथ में लेना पड़ेगा कि वो सीरियस नहीं है, वो इंडिफरेंस टू सफरिंग है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी वो परवाह नहीं कर रहा, उसकी पेन जो है, कोई भी प्रॉब्लम है, इंडिफरेंट रहता है। उसको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर वो उसकी परवाह नहीं करता, इंडिफरेंट है। ये फ्रिवलस वाला केयरलेस है, उसको ध्यान में नहीं रहता कि मैं मेडिसिन लेनी है। इंडिफरेंट वाले को पता होता है, पर वो फिर भी उसकी परवाह नहीं करता, इंडिफरेंट रहता है। मैंने तो जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, फिर उसको साथ में 2-3 और रूब्रिक लगा लेते हैं तो क्लियर होता है। जैसे इंडिफरेंट टू सफरिंग ओपीएम में लेते हैं हम कि फिर आज क्यों आ पाए, आज प्रॉब्लम बढ़ गई जी, और उसमें लाफिंग भी नहीं होता। फ्रिवलस वाला वही कि मैंने सीरियस लिए ही नहीं जी, आज मेरी मिसेज ने बोला, मेरी मदर ने बोला, लाफिंगली होगा। तो प्रैक्टिकली जो इसमें है कि साथ में 1-2 और रूब्रिक लगा के ही पेशेंट की और साथ में क्या वर्डिंग है उससे क्लियर होता है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आप बोलिए, आपने कितनी को बेलाडोना अप्लाई कर लिए इतने मंथ में? सर बहुत बार किया सर। ओके, और जो डॉक्टर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, वो भी बोले कि कितनी को अप्लाई की है बेलाडोना आपने? सर हाइडिंग थिंग्स में तो सर बहुत अप्लाई होती है, स्किन के केसेस में तो सर बहुत होती है ये बेलाडोना अप्लाई। हाइडिंग थिंग्स में सर 2 ही मेडिसिन है ना, बेलाडोना, स्टेफिसेग्रिया। बेलाडोना बहुत यूज हुई है सर, बहुत यूज होती है। हाँ, 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 हाँ। सर, और डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, वेलकम तो करते हैं, बताइए कितना प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं आप? जी बहुत करते हैं सर। एक किडनी का स्टोन भी निकला बेलाडोना से, और उसको हॉस्पिटल से वो आया था, उसको कैथीटर लगा दिया गया था, स्टोन फंस गया था उसका इरेक्टर में। फिर तो फर्स्ट विजिट में तो हमको लगा कि ये लैक्सिस है, और फिर उसके बाद में लेकिन बेलाडोना से क्लियर हो गया। उस समय कंफ्यूजन था बहुत, हमको क्लियर नहीं होता था माइंड टेक्निक, लेकिन बेलाडोना से अभी बिल्कुल क्लियर है। और ऐसे तो सर दर्द, बुखार और स्किन प्रॉब्लम में भी मिला है हमको सफलता, और एक ओवरियन सिस्ट में भी मिला है बेलाडोना से। बहुत यूज करते हैं सर। हाँ सर, एक में आप लगता है कि आपको बेलाडोना आती है, जितनी भी ओपीडी है आपकी? हमको तो लगता है 50% है सर बेलाडोना। ओके, तो 50% बेलाडोना, 50% को ओपीएम दे दें और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अभी सर एक सर्वाइकल का केस भी बेलाडोना 0/3 चल रहा है, और रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे, और उनको काफी स्ट्रेच वगैरह करा दिया था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अभी काफी अच्छा हो रहा है, बेलाडोना से 0/3 चल रहा है। ओके, डॉक्टर सीमा यादव। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाउ मच यू अप्लाई बेलाडोना? एक्चुअली सर मैं तो अभी घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ, तो सेलेक्टेड पेशेंट्स हैं मेरे पास, इतना वो ओपन में नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने उनमें से बेलाडोना अप्लाई की? हाँ जी सर, एक लड़का था जो खुद कंपाउंडर था और उसकी मदर का ट्रीटमेंट के लिए आया था। तो उस लड़के का उसको अस्थमा था, और वो 3 साल की उम्र से अस्थमा था, और अभी एट प्रेजेंट वो लड़का जो था वो 25-26 साल का था, और वो कंपाउंडरिंग कर रहा था, तो उसका अस्थमा ठीक हुआ। ओके,
और उसके अलावा पहले भी जैसे सर जब माइंड नहीं जानते थे, लेकिन जो अगर हम पुराने केसेस को देखते हैं ना, तो उसमें बेलाडोना के जो माइंड सिम्टम मिल रहे थे, उसी वजह से वो केस निकले थे। एक लेडी के ब्रेस्ट पे बहुत भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और वो लेडी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तो उसको उस वक्त माइंड तो नहीं पता होता था, लेकिन वो पेन के हिसाब से उसको बेलाडोना दी गई और वो उसका जो घाव था और जो ट्यूमर वूमर था वो सब ठीक हो गया था। तो आज मैं वो लेडी आज भी मेरे पास आती है। तो अभी उसको यूट्रस में प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से मुझे रिकॉल हुआ उसका पुराना केस कि ये बेलाडोना ही है, और अभी भी वो उसी स्टेट में है बेलाडोना की में। तो अभी इसको काफी इम्प्रूवमेंट चल रहा है सर। सर एक रीनल कैल्कुलाई का केस था जो अभी ठीक हुआ है। सर वो पेशेंट ना, उसको पहले भी मतलब 8 साल पहले भी रीनल स्टोन हुआ था, उसके बाद 8 साल के बाद फिर दोबारा रीनल स्टोन हुआ। उसके बाद तो उसको दर्द होता रहा, ऐसे ही दवाई कभी खाई कभी नहीं खाई। तो वो मुझसे बोली कि हम कभी ले लेते हैं दवाई जब दर्द होता है, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं ऐसे। तो अब उसको जब दर्द, तो फिर वो सर्जरी की बात आई, तो बोली कि सर्जरी से ज्यादा ना हमें दवाइयों से डर लगता है कि एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे और फिर उसका शरीर में बहुत नुकसान होता है। तो सर मैंने कहा कि आप होम्योपैथी क्यों लेना चाहते हो? तो बोली कि हम पहले आपकी दवाई से ठीक हो चुका है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे ही लेंगे। और तो सर मैंने उसके ना 4 रूब्रिक लिए। एक तो लिया एक तो एलोपैथिक दवाइयों का जो उसको डर था ना, फियर पॉइजन्ड बीइंग पॉइजन्ड फियर ऑफ, एक रूब्रिक तो ये लिया। दूसरा रूब्रिक लिया फ्रिवलस, कि कभी ली कभी नहीं ली, है ना। और तीसरा सर उसका मैंने लिया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कि पहले उसने ले रखी थी दवाई, मेरी दवाई। डेफिनेटली उसके पास रीजनिंग है। हाँ। और सर चौथा रूब्रिक मैंने उसका लिया था नेव, कि वो तो बहुत इजी है, बहुत इजी है प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा भोली भाली, उसको कुछ समझ ही नहीं, मतलब है 42 इयर्स की है, लेकिन उसके अंदर कोई मतलब एकदम भोला भालापन था उसका। उसको देखने से लग रहा था वो नेव। वो तो एक सर उसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम हुआ, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती नेव। तो सर उसको बेलाडोना दी थी। उसके बाद से तो सर उसका अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसका स्टोन तो क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही हो गई है। सर मैं उसकी रिपोर्ट भेजूंगी सर, मैं उसकी ग्रुप में रिपोर्ट डाल दूंगी। गुड। तो मैंने देखा है 2, 3, 4 रूब्रिक से केस निकल जाता है। वेरी रेयरली के ज्यादा रूब्रिक और बनाने पड़े आपको। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप मटेरिया मेडिका माइंड खोल के फिर लिखते जाएं रूब्रिक का और नए वाले कंफ्यूज हो गए। मेरे दोस्त हैं एक, इसमें डॉक्टर जगन्नाथ ग्रोवर, अगर बोल सकते हो। डॉक्टर जगन्नाथ ग्रोवर हैं पंजाब से, ग्रुप मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स में, अगर अनम्यूट करके बोल सके। और कोई डॉक्टर जो प्रेजेंट हैं इसमें, प्लीज बोलिए, आप बोलना शुरू करेंगे। हाँ डॉक्टर मान, हाँ मैंने अभी डॉक्टर अनीता, मैंने अपने फादर को दी अभी बेलाडोना। ओके। उनको वो ही इज 87, उनको सेनाइल प्रोराइटिस हो रहा था, बहुत ज्यादा इचिंग थी, प्लस उनको एलर्जिक टेंडेंसी है हिप्स पे, जेनाइटल्स पे भी, डर्मेटाइटिस काइंड, थोड़ी रफनेस और इचिंग हो रही थी। तो एक दिन मुझे फोन करके बोला कि मुझे ये हो रहा है, बस तू जल्दी से कोई दवाई दे दे, जल्दी से ठीक हो जाए। ओके। हाँ, तो मैंने कहा आप वो खा लो एंटी एलर्जिक। अभी मैंने ऐसे ही मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तूने बहुत पहले एक बार दी थी तो ठीक हो गया था, ये स्किन के लिए। तो फिर मैंने सिर्फ 2 ब्रेक लिए और कोई बात ही नहीं हुई। फोन किया था कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैरेट डिजायर टू बी फास्ट, इसमें सिर्फ बेलाडोना ही आती है, ओनली सिंगल। मैंने दिया, उससे उनका इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। और उनकी बीच में उनको कभी ही 87, तो जैसे वॉइस वीक लगती थी, ये उनकी वॉइस चेंज हो गई, और उनको हल्का थोड़ा बहुत डिमेंशिया की बिगनिंग है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। गुड। सिर्फ ये 2 सिम्टम लिए सिंपल से, और देयर इज सो मच चेंज इन हिम। गुड।
और पोटेंसी 36 ऐसे कौन से डॉक्टर कितने को जो हैं आप में से? नहीं, मैं तो अप्लाई बिल्कुल ऐसे करते ही हैं? फॉलो करती हूँ जैसे आपने पढ़ाया है, पहले 30 फिर हाँ 6 और फिर 200 और वो ट्राई करके और नहीं हुआ तो ओके LM फर्स्ट टाइम। मैं तो बिल्कुल और वैसे ही फॉलो करती हूँ जैसे आपने बताया है। ओके सर मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी हेलो। हाँ बोलिए। जी, अभी थोड़े दिन दो महीने पहले एक लेडी आई थी, 30 इयर्स की। उसको, ओके हाँ जी, उसने ये बताया कि उसका बहुत पेट फूलता है और बहुत गैस बनती है और वॉमिटिंग होती है। तो मैंने पूछा अब इतने दिन से क्यों नहीं आए पहले, और ये कब से है प्रॉब्लम? तो उसने बताया कि 3-4 महीने से है और ऐसे इधर उधर कुछ कुछ करते रहे और प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाया। ओके और क्योंकि उसके पापा जो है वो मेरे पुराने पेशेंट हैं, तो फिर वो बोले कि क्योंकि ये पापा आपसे लेते हैं हमेशा, तो फिर मैंने उसके पापा उसका पापा के कहने से आई थी वो। ओके तो हाँ जी, फिर और ना वो जब भी जो भी बात बोलती थी वो एक नेचुरल सी स्माइल थी उसके फेस पे। तो ये मैंने 3 लिए थे, एक फ्रिवलस दिया था कि हाँ 3-4 महीने से इसको प्रॉब्लम है, तो इसने ध्यान नहीं दिया, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया और स्माइलिंग इनवॉलंटरी लिया और गुड स्पीकिंग में। हाँ जी, तो उसकी क्योंकि बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको बोला, और स्वेलिंग भी थी बॉडी में, उसको फील हो रही थी, तो मैंने उसको 2-3 टेस्ट कराने के लिए बोले, तो लिवर फंक्शन टेस्ट और थायराइड। ओके हाँ जी, जब वो नेक्स्ट विजिट में आई तो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, गैस बनना, वॉमिटिंग आना, वो काफी हद तक कंट्रोल थी, और कुछ रह गया था तो मैंने उसके जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो बहुत ही खराब थी। SGOT SGPT लेवल बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, और थायराइड TSH लेवल 440 था। ओके हाँ जी, तो सेकेंड विजिट में मैंने उसको फिर बेलाडोना 6 दी थी, लेकिन जब उसके दोबारा टेस्ट कराए तो SGOT SGPT लेवल्स तो काफी हद तक नॉर्मल आ गए, लेकिन उसका थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ। वो 440 470 ऐसे ही था, वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया ओके उसको। हेलो, नमस्कार सर। थायराइड में अबाउट आई हैव वेरीफाइड इन 100% केसेस अबाउट थायराइड में आप उसके टेस्ट पर ना जाएं प्लीज, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी देखें। अगर थायराइड की है, आई हैव verified from about more than 100 even, no symptoms of thyroid, only once patient undergone test investigation, उसका टेस्ट देख के उसकी नो सिम्टोमेटोलॉजी, बट मेडिसिन हाइपोथायराइडिज्म की है, हाइपरथायराइडिज्म की है, मैक्सिमम केस तो हाइपो के आते हैं, और वो मेडिसिन शुरू करवा देते हैं, और 8 साल से 10 साल से 12 साल से पेशेंट ले रहा है। ना उस समय कोई सिम्टम थे थायराइड के, ना अब थायराइड के सिम्टम है। तो मैं बोल देता हूं कि आपने सिंपल टेस्ट पे नहीं जाना, आप प्लीज स्टॉप कर दो थायराइड की जो भी मेडिसिन लेते हैं, और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नमस्कार। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए था? मैं तो 100 केसेस में कम से कम वेरीफाई कर सकता हूँ कि मैं तो डायरेक्टली स्टॉप करा देता हूँ थायराइड की मेडिसिन, कि जो सिम्टम आएंगे हम उस पर मेडिसिन देंगे। उसने तो अभी स्टार्ट ही नहीं की थी ना, वो तो विलेज रूरल एरिया में थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो 470 लेवल इतना हाई है, तो हमें उस मतलब दैट इज वेरी स्केरी ना, कि इतना बढ़ गया, इतना क्या करना चाहिए था? कुछ नहीं होगा, आप उसको होम्योपैथी पे ही रखेंगे और उसका वेट देखते रहेंगे, एवरी टाइम उसका वेट नोट करते रहे। नॉर्मल पतली सी है। तो हमें पता है ना कि हाइपो में वेट कम से कम 4-5 kg एवरी मंथ बढ़ेगा, और हाइपर में 4-5 मंथ कम होगा। मैं देखता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन 12 साल से खा रहे हैं, वेट उनका फिर भी बढ़ रहा है, और वो मेडिसिन देते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं वो रिव्यू करते वो केसेस को। सिंपल इतना हाई लेवल है, 440 470 इतना तो ये बहुत ज्यादा लग रहा था ना।
अगर फिर दोबारा अगर सिम्टम पे हमारी तो थ्योरी जी है ना कि उसके आप सिम्टम क्या आ रहे हैं इसके वजह से, और वो अगर सिम्टम क्योर हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं तो ठीक है, ओके है। कल इन्वेस्टिगेशन पे ना जाए। जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं बोलूं आपको कि कोलेस्ट्रॉल स्कैंडल ये आप देख सकते हैं गूगल पे जाके कि अमेरिकन कंपनी की उसी की किट थी, उसी को वही कंपनी टेबलेट बनाती थी, उसने वो जो रिसर्च 15 कंट्रीज की थी उसकी वजह से लूट लिया पूरे वर्ल्ड को। असल में अब रिपोर्ट आई है जो एक्चुअली रिसर्च हुई थी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना तो हार्ट प्रॉब्लम को डेंजर है ना ही ब्रेन को, और जो देसी घी था वो कहता कि नहीं खाना, आपने डालडा खाना है। वो सभी उल्टा पुल्टा हो गया रिसर्च जो थी कि एक्चुअली इसमें देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ डेंजरस नहीं है, ये तो रिपेयर करता है आर्टरीज को, हार्ट को भी ब्रेन को भी। पर ऐसी स्टडी तो बहुत रेयर डॉक्टर है ना जो करेंगे। आप यूट्यूब पे जाएं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, आप वहां राइट करेंगे और भरेंगे और उसकी वीडियो जो है वहां उनकी डॉक्टर साहब की, वो एक ऐसे साइंटिफिक माइंडेड डॉक्टर हैं जो ट्रुथ बताते हैं और कोई नहीं बताता। और डॉक्टर हेगडे वो भी बताते ऐसे हैं। मैंने कितने केसेस में देख लिया। इवन डीएम हैं वो भी स्टडी नहीं करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेटेस्ट स्टडी नहीं करते हैं। वो अगर आप कोई भी वीडियो देखनी हो, वो एसएमओ रहे हैं, मैं एचएमओ था दूरी में, भवानीगढ़ में, वो इतना लव करते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम को। अब उन्होंने मेडिसिन देनी छोड़ दी है। बाबू मिलेट डाइट है जो कोदरा कुटकी कंगनी कहते हैं जिनको, वो डाइट पे इतने क्रॉनिक केसेस क्योर कर रहे हैं कि भैया आप मिल्क निकाल दो डाइट में से, मदर मिल्क की आप हर एक के लिए था, मिल्क की जरूरत नहीं है, एनिमल प्रोटीन फैट इसकी जरूरत नहीं है, आपको बीट की जरूरत नहीं है, इतनी पॉइजनस हो चुकी है बीट, फार्मर्स ने इतनी जहर डाल दी है जमीन में, तो वो डाइट चेंज कर देते हैं कि इन एवरी केस ही से यू टेक दीज कुटकी कंगनी कोदरा स्वांक हरी कंगनी। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियो सुने और पेशेंट को गाइड करेंगे। हमें आप हैरान होंगे, बिफोर लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था, फरवरी में उन्होंने लेक्चर दिया था कि इसमें कुछ नहीं होगा, 80% को एसिम्प्टोमेटिक होगी, 15% को फीवर होगा, जैसे फीवर होता है होएगा हट जाएगा, 5% को सीरियस प्रॉब्लम होगी, 1.5 to 2% डेथ होगी, उतनी ही हुई है। कहीं भी आप देख लो, फाइंड आउट कर लो। वो कहते थे कि एक ऐसा स्कैंडल है कि अल्टीमेटली वैक्सीनेशन बनेगी, वो वैक्सीनेशन जबरदस्ती लगाई जाएगी सभी को। ऐसा अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये मैंडेटरी नहीं है। अब और कंट्रीज में ऐसी हो गया कि मैंडेटरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, आज मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी कि सर अब हमारे भी ऐसे कर दिया कि मैंडेटरी नहीं है, अगर जरूरत है तो लगाना, नहीं ना लगाना। हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि मैंडेटरी नहीं है। ये स्कैंडल हैं बहुत सारे मेडिकल फील्ड में। सर वो यूट्यूब पे कौन से डॉक्टर के फिल्म से, उसका नाम वापस बताएंगे? डॉक्टर आमर AMAR आमर सिंह आजाद। अजान। वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे, मैं वहाँ होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर था, धूरी सिविल हॉस्पिटल में, फिर भवानीगढ़ में। सर अमर सिंह सरनेम नहीं समझा। अमर सिंह आजाद। आजाद, ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं लिख देता हूँ, जही ना ऐसे करते हैं, मैं लिख देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी डॉक्टर पूनम, आपको मैं लिख देता हूँ।
अभी अभी मैं चैटिंग में लिख देता हूँ। डॉक्टर पूनम, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि गंगाराम हॉस्पिटल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर बनर्जी, आज से 15 साल पुरानी बात है। उनके खुद के कंपाउंडर का TSH 1600 था और वो ये कह रहे थे इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं। तो डॉक्टर मान कह रहे हैं कि थायराइड के सिम्टम पे जरूर सिम्टम कुछ है कि नहीं है। कई बार TSH बहुत बड़ा होता है। हाँ, सिम्टोमेटिकली शी वाज परफेक्टली ऑलराइट। वो ये बोली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वाज रियली वरीड। ऐसा अक्सर देखने में आता है। मैं तो, आप तो 800 की बात कर रही है, मैं 1600 की बात कर रहा हूँ। उनका खुद का कंपाउंडर हर वक्त उनके साथ रहता था। मैम पैथोलॉजिकल यूनिट भी चेंज करवाइए, दूसरे जगह से करवाइए। 2 जगह से कराया था उसका। हाँ, तो कोई तो सिम्टम, डिजीज सिम्टम होने चाहिए ना, नहीं तो अगर डिजीज सिम्टम ही नहीं है तो कैसे मानेंगे कि बहुत सारे लैब वाले हैं वो बहुत सारे रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करते हैं, रॉन्ग रिपोर्ट्स देते हैं। तो सिम्टम जो भी थे ना उसके वो ठीक हो गए थे सिम्टोमेटिकली। मुझे कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई सिम्टम आ गए तो आप मेडिसिन देंगे, ऐसे ही रखेंगे। मैंने तो बहुत सारे केसेस में वेरीफाई कर लिया, कोई सिम्टम होते ही नहीं है हाइपोथायराइडिज्म की और वो मेडिसिन खिला रहे हैं। तो ओके, गुड नाइट करें। 9:36 हो गए। थैंक यू सर। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा बेलाडोना का। सर एक बात बोलना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी। जैसे सर हम लोग मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग आरोज सीरीज की भी स्टडी 1-2 पन्ना करके करें तो अच्छा रहेगा, मेरे विचार से। कंबाइंड स्टडी हो जाएगी। मैम हमने तो पर्सनली पढ़ना भी शुरू कर दिया है, 2-3 हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उसके बगैर जैसे भी सर ने आज कई बातें ROS से बताई कि हाँ, तो पर्सनली आप कर सकते हैं। जैसे अगर आज हमने अल्टरनेट करें, एक दिन मेडिसिन एक दिन ROH सीरीज तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, मेरे समझ से ROH 4 है जो 144 पेशेंट के वर्जन और रूब्रिक दिए हुए हैं। डॉक्टर ML साइकिल सर ने ओरिजिनल है उनकी राइटिंग वो। और ROH 3 में स्लीपिंग एड फॉर की मेडिसिन दी हुई है। हाँ सर, जरूर पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्ञान देने के लिए हम लोग को। वेलकम वेलकम सर। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो सर, टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का भी टाइम कीजिए सर। ओके ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर मान।